हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे लुसेंट राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर 250 वन लाइनर जीके क्वेश्चन है और इसके अलावा 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 450 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन आपको रट लें दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बिना किसी देरी के दोस्तों। क्वेश्चन है, राजस्थान में बोस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरोही और डूंगरपुर दो जिलों में पाया जाता है। बोस्टोनाइट एक प्रकार का खनिज होता है जो कि सिरोही और डूंगरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है कुल स्थलीय लंबाई राजस्थान की सीमा की। नेक्स्ट है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के भाग कहलाता है तो इसे भोराट का पठार कहते हैं, जो कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग है उसे भोराट का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माना जाता है तो विजय सिंह पथिक को माना जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया गया है? तो गौरबंद में किया गया है। ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है उसका वर्णन गौरबंद गीत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी है तो माही नदी है, जो कि डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा जिले को अलग करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे संगठित प्राचीन उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है, जो सबसे प्राचीन और सबसे संगठित उद्योग है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है तो ये 23 डिग्री पॉइंट 30 एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागों व जिलों की संख्या है तो संभाग हमारे 7 है और जिले हमारे 33 है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा का नाम है तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि 1070 किलोमीटर की ये रेखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है राजस्थान राज्य के साथ में और ये पाकिस्तान के साथ में लगती है और इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना भूभाग रेगिस्तानी है? मतलब 2/3 जो भाग है वह रेगिस्तानी है। कितना भाग है? 2/3 भाग रेगिस्तानी है राजस्थान का। नेक्स्ट है, रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो झामर कोटड़ा जो कि उदयपुर में है और बीरमानिया जो कि जैसलमेर में है। तो 2 स्थान हैं जहां पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक तो है 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक ये 826 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखना है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल, और ये पहले स्थान पर है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ये श्रीगंगानगर जिले में होता है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है श्रीगंगानगर जिले को, और सूर्य की जो किरणें हैं उसका तिरछापन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? मतलब 17 गुना है। मतलब जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वह इजराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य था उससे संबंधित थे लच्छू महाराज। नेक्स्ट है, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती है तो इन्हें लू कहा जाता है, जो कि जून जुलाई के महीने में चलती है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा था। कितने महीने रहा था? 9 महीने 13 दिन और इसके अलावा 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन रहा था प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट बात करते हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता है तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है
एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये जो भरतपुर जिला है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है? तो जयपुर के जल महल होटल को मिला है 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है? ये जालोर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे? तो विजय सिंह पथिक थे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में सूर्य जिले में लंबवत चमकता है? तो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है, जहां पर लंबवत चमकता है सूर्य जून माह में। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर। खमनोर कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। जो राजसमंद जिला है वहां पर खमनोर स्थित है, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना बड़ा है? तो ये 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो डीडवाना और पंचभद्रा के अंदर स्थित है राजकीय लवण स्रोत। राजकीय लवण स्रोत कहाँ स्थित है? डीडवाना और पंचभद्रा में स्थित है। अगर सांबर ऑप्शन आए दोस्तों तो सांबर आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। डीडवाना और पंचभद्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 1956 विक्रम संवत में पड़ा था छप्पनिया अकाल। नेक्स्ट है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में स्थित है उड़िया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है? तो कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 7वीं शताब्दी में बनवाया था चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है, राजस्थान में संभाग और जिले 7 संभाग है, 33 जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? तो जावर। जावर माइंस कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। और सीसा बोले तो लेड की सबसे बड़ी खान है, जहां पर एचजेडएल बोले तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना प्लांट लगा रखा है। और ये राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी खान है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58%। मतलब जो थार का जो रेगिस्तान फैला हुआ है उसका जो 58% जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो जायद की जो फसल होती है उसे चौमासा फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? तो कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में है एकमात्र रावण मंदिर है उत्तर भारत का। नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिले कौन से हैं? तो 4 जिले लगते हैं। कौन सा लगता है? पहला लगता है बाड़मेर, दूसरा लगता है जैसलमेर, तीसरा लगता है बीकानेर, चौथा लगता है श्रीगंगानगर। तो इस प्रकार से 4 जिले लगते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और जो रेखा है उसे किस नाम दिया गया है? उसे रेड क्लिफ रेखा दिया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मैग्नीज हेतु सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है, जहां पर मैग्नीज धातु का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबाई लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। कम के अंदर पंजाब और सबसे ज्यादा के अंदर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से छूती हुई गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान के। नेक्स्ट है, संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के शिष्य थे संत रैदास। नेक्स्ट है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है? तो खारी जो नदी है उसका जल विलुप्त हो जाता है रास्ते में ही, और इसका जल अरब सागर में नहीं गिरता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक नदियां किस संभाग में है? तो जो हमारा कोटा संभाग है उसमें सबसे ज़्यादा नदियां हैं। नेक्स्ट है, महुए का पेड़ पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों। और महुए के पेड़ से शराब भी बनाई जाती है, तो ये इलीगल है, यानी कि इसकी खेती आप नहीं कर सकते, इनके पेड़ ज़्यादा नहीं लगा सकते। और ये पेड़ जनरली उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं महुए के पेड़।
नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष है? तो टेथिस सागर का अवशेष है खारे पानी की झीलें राजस्थान में। नेक्स्ट है, रायपुर का प्रधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप एम शर्मा है जिन्होंने लिखी है रायपुर का प्रधान पुस्तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2006 ईस्वी में शुरू हुआ था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है? बनास नदी है सबसे लंबी नदी पश्चिमी रेगिस्तान की। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बर्फ गिरती है। तो राजस्थान में शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है? तो जीवन धारा योजना है उसके द्वारा सहायता दी जाती है लघु और सीमांत किसानों को। नेक्स्ट है, लील टांस पुस्तक के रचयिता है? तो कन्हैया लाल सेठिया है जिन्होंने लिखी है लील टांस पुस्तक। नेक्स्ट है, मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है? तो बनास, बेड़च और मैनाल नदी, इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। जब 3 नदियां आकर मिलती है तो उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कौन सा संगम कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मांडलगढ़ के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो कौन से में होता है? धौलपुर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। माउंट आबू है सबसे ज्यादा ठंडा स्थान। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जोशी का जन्म स्थान वाला जिला है? तो सीकर जिले में हुआ था स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जोशी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो जो रोहिड़ा वृक्ष होता है उसे कहा जाता है राजस्थान का सागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो सुनीता नारायण की अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है ताकि जो सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसमें जो बाघ जो विलुप्त हो रहे हैं शिकार के कारण या मृत्यु के कारण, तो उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और इसके अध्यक्ष बनाया है सुनीता नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो फलोदी है। कौन सा है? फलोदी है। और फलोदी कौन से जिले में है? ये जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियां वाला जिला है? तो कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर जिला। श्रीगंगानगर जिला है जहां पर सबसे ज्यादा लू और आंधियां चलती है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से घिरे हुए थे? तो खमनोर के युद्ध में थे जो कि रक्त तलाई मैदान में स्थित है। इसमें महाराणा प्रताप मुगल सेना से घिरे हुए थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो केसरपुरा। कहाँ पाया जाता है? केसरपुरा के अंदर पाया जाता है। और केसरपुरा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर हीरे की खान है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 56 अकाल कब बना? 1956 विक्रम संवत में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला? तो ये धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लूनी नदी के पास कौन सा शहर है? तो अजमेर शहर बसा हुआ है लूनी नदी के पास में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था? तो किसने किया था? गोगा जी ने किया था महमूद गजनबी के साथ में युद्ध, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं? तो 2 जिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पूर्ण मरुस्थल वाले जिले, तो जैसलमेर और बाड़मेर है पूर्ण मरुस्थल वाले जिले, 2 जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकमात्र अजीवाश्म पार्क स्थित है? तो ये आकल गांव जैसलमेर में स्थित है एकमात्र अजीवाश्म पार्क। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है? तो वनस्पति रहित क्षेत्र वह होता है जिसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। तो ये कहाँ पर स्थित है? समगांव। और समगांव कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित एक गांव है जहाँ पर पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है? 1722 मीटर है। अगर एग्जाम के अंदर
क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे 1727 तो वो भी करेक्ट होगा, मतलब 1722 से ऊपर की जितनी भी ऊंचाई होगी वो सारी करेक्ट होगी गुरु शिखर की ऊंचाई में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प है, तो ये पीणवा सर्प है जो कि सबसे ज़्यादा विषैला सर्प है, पश्चिमी रेगिस्तान में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता है, तो मामा देव जो लोक देवता है उन्हें माना जाता है बरसात के लोक देवता के रूप में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो आनंदपुरी एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर सोना उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला करती है सिरोही से अलवर की ओर होती हुई 470 किलोमीटर ये लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है, तो हल्दी घाटी में स्थित है राणा प्रताप के घोड़े की समाधि। नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जयपुर। जयपुर जिला है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी नाम दिया गया है, तो जोधपुर शहर को दिया गया है सन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41 है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर पाया जाता है, तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है, पीला इमारती पत्थर। नेक्स्ट है, मेव जाति का संबंध किस संत से है, तो जो लालदास जी संत है उनसे संबंधित है मेव जाति, लालदास जी संत से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कोटा जिले में स्थित है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो शेर है। पहली तो है गुरु शिखर और दूसरी है शेर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है इसकी ऊंचाई, शेर जो चोटी है उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं, जाम्बोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो समरा स्थल बीकानेर में स्थित है। जाम्बोजी को जो मानते हैं वो विश्नोई जाति के लोग मानते हैं, और विश्नोई जाति के लोग 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। समरा स्थल बीकानेर में इनका स्थान है, और विश्नोई जाति के लोग जाम्बोजी को मानते हैं और इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगे जिलों की संख्या, तो ये 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछापन रहता है, तो श्रीगंगानगर जिले में रहता है। नेक्स्ट है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को छूती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम होता है, तो ये धौलपुर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षय तृतीया किस हिंदी माह में आता है, तो बैशाख महीने में आता है अक्षय तृतीया। ये एक अबूझ सवा होता है दोस्तों, जहाँ पर आप बिना पंडित की मंजूरी के भी आप शादी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गार्नेट सर्वाधिक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, टोंक में पाया जाता है गार्नेट सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये भीलवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हमारा जो जैसलमेर जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार एक प्रकार का खनिज होता है, किस जिले में उपलब्ध है, तो ये अजमेर जिले में पाया जाता है। लगभग 95% जो फेल्सपार का जो उत्पादन होता है वह अजमेर जिले से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री राजस्थान का उद्घाटन किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सबसे जो प्रथम गृह मंत्री थे जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है, तो चंबल और माही नदी है। 2 नदियां हैं जो कि 12 महीने बहती रहती है, तो इन्हें चंबल और माही नाम है, और ये 12मासी नदियों का इन्हें नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों से बहती है? तो 3 जिले कौन कौन से हैं? इसमें जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये 3 जिले हैं जहां पर बहती है बाणगंगा नदी। नेक्स्ट है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का चौथा स्थान है नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। एकीकरण की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करते हैं, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में बनाया गया था रियासती मंत्रालय। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले तो जैसलमेर, बाड़मेर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम महाराणा प्रमुख कौन थे? तो उत्तर महाराणा भूपाल सिंह थे, जो कि प्रथम महाराणा प्रमुख थे राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ स्थापित की गई थी? ये ब्यावर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा जिले में बारडोली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर हूण नरेश तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। बारडोली में स्थित प्राचीन शिव का जो मंदिर है उसका निर्माण मिहिरकुल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिया जी किस रूप में माना जाता है? तो भूमि के रक्षक के रूप में माना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भूमि के देवता किसे कहता है, तो भूमिया जी को कहते हैं। नेक्स्ट है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान राज्य को कहा जाता है, क्योंकि जो अलोह जो खनिज है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता वो सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चूरू है सबसे गर्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन सभी जिलों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई मिलती है और ये पश्चिमी इलाके के जिले हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो पाली जिला है और उसकी सीमा 8 जिलों के साथ में लगती है, जो कि सर्वाधिक लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। रेगिस्तान में भू रोपण और भू संरक्षण का केंद्र जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। जो पहला साइंस एंड मेडिकल विश्वविद्यालय है वह जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो जस्ता और तांबा। जो जिंक प्लस जो कॉपर धातु होती है इन दोनों को मिलाकर पीतल धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1978 में शुरू हुआ था। मरुस्थल का जो विकास कार्यक्रम है वह 1978 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है? तो नरेना जयपुर में स्थित है दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर किन 2 राजस्थानी वीरों की हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित की है? तो जयमल और पत्ता की स्थापित की है। कहाँ पर स्थापित की है? आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर में। और किसने स्थापित की है? अकबर ने स्थापित की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है और किसी राज्य में नहीं बहती, राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में शून्य उद्योग किस जिले में है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही, ये जिले हैं जिनमें शून्य उद्योग है, मतलब किसी प्रकार के उद्योग नहीं लगे हुए हैं इनमें। नेक्स्ट बात करते हैं, लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है? तो चौथा स्थान है जो लौह खनिज है उनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो कोटा और भरतपुर संभाग है जो कि डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भोपाल सागर में स्थापित की गई थी पहली चीनी मिल राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमाएं अन्य जिलों के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो पाली जिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है, जो मानसूनी जो वर्षा होती है उसकी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है? तो जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम है, जिन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई है और ये रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम है और इन्होंने 450 मीटर की पगड़ी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का समावेश है? तो कुल मिलाकर 6 योजनाओं का समावेश है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है बांगड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 2006 ईस्वी में हुई थी मनरेगा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम है? तो इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी का गांधी किसे कहा जाता है? तो बद्री नारायण सोढानी को कहा जाता है शेखावाटी का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये गुरु शिखर है और इसकी लंबाई है 1727 मीटर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्गीपुरी के राजा किसे कहा जाता है? तो श्री कल्याण जी को कहा जाता है डिग्गीपुरी के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो जो नागौर जिला है वहां पर पाया जाता है जिप्सम, और ये खेतों के अंदर यूज किया जाता है ताकि जो खारापन है वह कम किया जा सके जमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्लोराइड जो खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है मांडो की पाल, और ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत से पाया जाता है? तो सिरोही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतियासर के गुरु जसनाथ जी की स्मृति में लगाए जाने वाला नृत्य का नाम है? तो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाथ जी जो संत थे उनकी याद में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज तिलक कब और कहाँ हुआ? तो 1572 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक, और कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर जिंक स्मेल्टर जिसे ब्रिटेन के संयोग से लगाया गया था कहाँ पर स्थापित है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित है सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो बीकानेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कितना प्रतिशत एस्बेस्टोस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है? तो 0.99% जो है एस्बेस्टोस वह राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई। क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर है राज्य नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबाई की लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है? तो पहला स्थान है सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता का राज्य क्रांति का जनक माना जाता है? तो देवनारायण जी जो लोक देवता है उन्हें माना जाता है राज्य क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? तो सीकर और उदयपुर जिले में पाया जाता है कैल्साइट राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है जो कि अवनालिका अपर्दन करती है मिट्टी का। अपर्दन वो होता है दोस्तों, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मिट्टी का अपर्दन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संत पीपाजी की गुफा किस जिले में है? तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चांदी की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये जावर माइंस उदयपुर और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में स्थित है। दो जगह पर स्थित है चांदी की खान, जावर माइंस और रामपुरा अगुचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में हजारों राजपूतों ने मुगल सेना पर मुकाबला किया था? तो वीर जयमल और पत्ता के नेतृत्व में हजारों राजपूत सैनिकों ने मुकाबला किया था जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंभी, छत्रक व कुकुरमुत्ता किसके उपनाम है? तो ये सभी मशरूम के उपनाम है, खुम्बी, छत्रक और कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर भीलवाड़ा जिले में स्थित है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये नक्की झील है जो कि माउंट आबू पर स्थित है सबसे ऊंची झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? तो जो गंगानगर जिला है उसे कहा जाता है अन्न भंडार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेव सागर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है गेव सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हल्दीघाटी के पास स्थित खमनोर गांव के रक्त तलाई मैदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किए और जिसकी समाधि वहां स्थित है? तो राम सिंह तंवर ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था और उसकी समाधि बोले तो छतरी वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट है, गिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो भीलवाड़ा और उदयपुर दो जगह पर पाया जाता है गिया पत्थर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? तो पंजाब राज्य के साथ लगती है सबसे कम सीमा राजस्थान की। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आना सागर है लूनी नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है तो समगांव है जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, बुल्ला चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी के खेल से संबंधित है बुल्ला चौधरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेराटाइट्स के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो जगतपुरा उदयपुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही है सबसे अधिक आर्द्र स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, मेवाड़ उत्सव कब और कहाँ आयोजित होता है? तो अप्रैल में आयोजित होता है और कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर के अंदर आयोजित होता है मेवाड़ महोत्सव। नेक्स्ट है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो केराड़ू के जो जैन मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। नेक्स्ट है, राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पिछवाई कला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो नाथद्वारा राजसमंद जाना जाता है पिछवाई कला के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में हीरे के भंडार की खोज कहाँ हुई? तो केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हुई थी हीरे के भंडार की खोज। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो जैसलमेर का है। नेक्स्ट है, रामदेव जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो खेड़ापा जोधपुर है प्रसिद्ध स्थान रामदेव जी लोक देवता का। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पाई जाती है? उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बांध बरेटा बांध कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है बांध बरेटा बांध। नेक्स्ट है, राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मैग्नेटाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो अजमेर में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने चित्तौड़ पर
कब आक्रमण कर कब्जा किया? तो 1567 ईस्वी में आक्रमण किया था अकबर ने चित्तौड़ पर और कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर केसर क्या है? तो तरबूज की एक उन्नत किस्म है दुर्गापुर केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हांडी प्रणाली से क्या प्राप्त किया जाता है? तो उत्तम कत्था प्राप्त किया जाता है हांडी प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत राजस्थान में त्रिसिंह के नाम से जाने जाते हैं? तो भक्त कवि दुर्लभ जी जाने जाते हैं त्रिसिंह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना किसने की? तो राव बीकानेर की थी और कब की थी? 1465 ईस्वी में की थी बीकानेर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने किया था सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी में प्रताप के घोड़े चेतक घायल हो जाने की स्थिति को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राज्य चिन्ह और ध्वज अपने हाथों में लेकर प्रताप के स्थान पर स्वयं लड़कर प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था? तो राज राणा विदा ने निकाला था और इनका दूसरा नाम है झालामान, जिन्होंने निकाला था महाराणा प्रताप को। उनका जब घोड़ा चेतक घायल हो गया था तो उस स्थिति में उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था। नेक्स्ट ने, पंचपदरा में सुदर्शन भक्ति में कितने सैनिकों ने भाग लिया? तो 60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट ने, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलोग पुरस्कार। नेक्स्ट ने, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी जो लोक देवता है इन्हें जाना जाता है जहार पीर के नाम से। नेक्स्ट ने, किस लोक देवता कामड़िया पंथ का संस्थापक है? तो बाबा रामदेव ने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। नेक्स्ट ने, संत रज्जब जी की प्रधान गद्दी स्थित है? तो ये सांगानेर में स्थित है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, राजस्थान का सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़ है। नेक्स्ट है, 24 वाणियों किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक या ग्रंथ है? तो रामदेव जी से संबंधित है 24 वाणियां नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कोटा में हुई थी और कब हुई थी? 1975 में हुई थी लोक अदालत की शुरुआत। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? तो माउंट आबू है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लागू की गई सबला योजना किससे संबंधित है? तो बालिका सशक्तिकरण से संबंधित है सबला योजना। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ लगती है? तो ये बीकानेर जिले में लगती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो जो बालोतरा स्थान है, और बालोतरा कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो फलोदी है और ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, मैग्नी राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए फेमस है जो सोनू, जो कि एक खनिज क्षेत्र है जैसलमेर में। नेक्स्ट है, आलमजी की राजस्थान के किस लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? तो बाड़मेर में की जाती है लोक देवता के रूप में पूजा आलमजी की। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरेदार टीले को क्या कहते हैं? तो इसे धोरे कहते हैं। जो कि रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उन्हें धोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, वीर बग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीकानेर जिले में हुआ था। वीर बग्गा जी का जन्म बीकानेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा सर्वाधिक किस जिले को लगती है? तो जैसलमेर को लगती है। और कितने लगती है? 471 किलोमीटर लगती है सबसे ज़्यादा सीमा, जो कि जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि पाकिस्तान की सीमा है और जो कि जैसलमेर के साथ लगती है 471 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है? तो झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा पर लगे पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो 5 पड़ोसी राज्य लगते हैं। उनकी डायरेक्शन से हम देख लेते हैं। इसके पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है,
उत्तर में पंजाब स्थित है और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्थित है। तो इस प्रकार से 5 तो राज्य स्थित है और एक देश स्थित है पाकिस्तान, जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोयाबीन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो राजस्थान का चौथा स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में देश में। नेक्स्ट है, चूलिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जयपुर सहित भारत के 5 स्थानों पर वेधशालाएं जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, जिसमें से जयपुर में स्थित जंतर मंतर की स्थापना कब हुई थी? तो 1727 ईस्वी में बनाई थी जंतर मंतर, जो कि एक वेधशाला है। किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। और इसके अलावा भी इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी, उसमें से एक जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाला झालारी कुंडिया किसके द्वारा रचित है? तो उत्तर ईसरदास के द्वारा रचित है हाला झालारी कुंडलियाँ। नेक्स्ट है, राजस्थान में फेल्ड्स्पार पाया जाता है? तो ब्यावर के अजमेर में और भीलवाड़ा में पाया जाता है फेल्ड्स्पार नामक खनिज। नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो 5920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है? तो कातली नदी है जिसका जल किसी महासागर में नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम राजस्थान के कहाँ पाया जाता है? तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा और सीकर, इन 4 जिलों में पाया जाता है यूरेनियम राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मीराबाई की जन्मभूमि है? तो मेड़ता सिटी को जाना जाता है मीराबाई की जन्मभूमि के रूप में राजस्थान में। नेक्स्ट है, पायराइट राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सलादीपुर सीकर में पाया जाता है पायराइट नामक खनिज। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्य है जहां पर फैलाव है माही बजाज सागर परियोजना का। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है? तो जामसर बीकानेर में मिलता है जिप्सम का जमाव। और जिप्सम यूज किया जाता है खेती में यूज किया जाता है, जो खेती का जो क्षारीयपन और जो खारापन होता है उसे दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 8वां स्थान है खनन क्षेत्र से होने वाली आय में। नेक्स्ट है, फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में स्थित है? तो ये डेगाना नागौर में स्थित है टंगस्टन की एकमात्र खान देश की। नेक्स्ट है, राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है जेम स्टोन औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट है, गोगा जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है गोगा जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान। नेक्स्ट है, किस एक्ट में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? तो शारदा एक्ट 1930 में निर्धारित की गई है लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है? तो उत्तर पश्चिमी हवाओं के विक्षोभ के द्वारा होती है सर्दियों के अंदर वर्षा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की एकमात्र अंतःवाही नदी है? तो लूनी नदी है जो कि एकमात्र अंतःवाही नदी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये रावतबाटा के अंदर स्थित है जो कि चित्तौड़गढ़ में है एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विक्रम मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है? तो जो संगमरमर खनिज है वह सबसे ज़्यादा जो विक्रम मूल्य अर्जित करने वाला खनिज है। नेक्स्ट, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? जैसमंद झील है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अब्रक व तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है अब्रक और तांबा उत्पादन में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित है? तो जो जयपुर जिला है वहां पर स्थापित है सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयां राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है,
अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर है कुल लंबाई अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को होती हुई गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान में लोक देवता और संतों की जन्मभूमि और कर्म भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर जिला फेमस है कर्म भूमि और जन्म भूमि के लिए लोक देवताओं की। नेक्स्ट है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है बिसलपुर बांध। नेक्स्ट है, वर्म्युक्लाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो अजमेर जिले में पाया जाता है वर्म्युक्लाइट। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है, ऊपरमाल क्या है? तो उत्तर चित्तौड़ और भीलवाड़ा का जो पठारी भूमि है उसे ऊपरमाल की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने साइना नेहवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने बनाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कौन सा जिला स्थित है? तो जैसलमेर जिला है स्थित है और 471 किलोमीटर लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट है, घड़ियाल की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो जो चंबल जो अभ्यारण्य है उसे कहा जाता है घड़ियाल की जो शरण स्थली है वो चंबल को कहा जाता है। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर जिला बनाता है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में बनाता है। तो ये एक ऐसा जिला है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान और खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर जिले को भर दिया है और इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है श्रीगंगानगर जिले को, जो कि एक शुष्क भाग था। जब यहाँ पे गंग नहर आई उसके बाद में यहाँ पर खाद्यान्न और फलों के भंडार के रूप में इसे बदल दिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, श्रीगंगानगर जिले के अंदर होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है अन्न का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, ये श्रीगंगानगर जिले में स्थित है और जो सिख जो धर्म होते हैं उनका ये पवित्र स्थान है जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, श्रीगंगानगर जिले में स्थित है प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपास उत्पादन में 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जिनका कपास उत्पादन में प्रमुख जिले हैं राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं, वार्षिक वर्षा के प्रतिशत की मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिला है, जहाँ पर जो वर्षा होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, मतलब उतार चढ़ाव, मतलब किसी वर्ष तो वर्षा हो जाती है, किसी वर्ष बिल्कुल भी नहीं होती, तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव रहता है वार्षिक वर्षा में जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है आकड़ वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो नंबर ए, रामगढ़ स्थान पर है और रामगढ़ कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है और तन्नोट देवी को किसकी देवी कहा जाता है? इसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेलियां किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जैसलमेर जो शहर है वहाँ पर स्थित है पटवों की हवेलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों, मतलब इसे
स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार के किले, दो नाम हैं जैसलमेर के दुर्ग के। स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है, सोनार किले के नाम से जाना जाता है जैसलमेर के किले को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जैसलमेर किले के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जैसलमेर के निवासी थे शहीद सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगिया माता का मंदिर किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले के जो शासक थे उनकी कुलदेवी थी स्वांगिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बाड़मेर जो जिला है वहां पर मिले हैं पेट्रोलियम के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर जिले से संबंधित है जैन तीर्थ स्थल जिसका नाम है नाकोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुद्दामलानी तहसील के किस जिले में स्थित है जहां केन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल के विशाल भंडार खोज निकाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बाड़मेर जिले में स्थित है गुड्डामलानी तहसील, जहां पर केन एनर्जी जो कंपनी है उसने तेल के विशाल भंडार खोजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर का फेमस है अजरक प्रिंट। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो बाड़मेर जो स्थान है वहां पर मिलती है सर्वाधिक बकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराड़ू के मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है किराड़ू के जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला का आयोजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, करौली जिले के अंदर आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी मेले का आयोजन। और केला देवी में लंगूरिया जो लोकगीत है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करौली में किया जाता है महाशिवरात्रि पर पशु मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करौली जिले से संबंधित है प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, अर्जुन सिंह ने की थी करौली रियासत की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम लघु इकाइयां है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, करौली जिले में है सबसे कम लघु इकाइयां उद्योग की। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स के तहत हस्तगत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर ऐसी रियासत थी जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स के तहत स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट है, करौली रियासत की कुल देवी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केला देवी को माना जाता है करौली रियासत की कुल देवी। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदू काम से मेसर में हुआ था जो बाबा रामदेव थे उनका जन्म। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, मीना देवी था माता का नाम बाबा रामदेव की का। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव ने रूणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कामड़िया पंथ शुरू किया था बाबा रामदेव ने रूणीचा के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामदेव की ख्याति हुई है कबीर की तरह। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजशाह पीर का अवतार मानते हैं मुसलमान लोग बाबा रामदेव को। नेक्स्ट है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में स्थित है छोटा रामदेवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जब देव जी के मेले का आकर्षक केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेरह ताली नृत्य है रज्जब जी के मेले का आकर्षक का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का रूणीचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रसिद्ध की प्रेरणा देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सांप्रदायिक सद्भावना की प्रेरणा देता है रूणीचे का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, गोगा जी का नाम लिया जाता है मारवाड़ के पंच पीरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म। नेक्स्ट है, गोगा जी की माता का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाछल था गोगा जी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी लोक देवता का स्मरण किया जाता है सर्पदंश, अगर कोई सांप काट लेता है तो उस समय उपचार के लिए। नेक्स्ट है, गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग था गोगा जी के घोड़े का। नेक्स्ट है, श्री देवनारायण को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग। नेक्स्ट है, श्री देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई भोज था देवनारायण जी के पिता का नाम। नेक्स्ट है, श्री देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पीपल दे के साथ हुआ था श्री देवनारायण जी का विवाह। नेक्स्ट है, वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़नाल जो गांव है वहां पर हुआ था तेजा जी का जन्म नागौर जिले में। नेक्स्ट है, नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी का जन्म हुआ था नागवंशीय जाट परिवार में। नेक्स्ट है, वीर तेजा जी महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1074 ईस्वी में हुआ था वीर तेजा जी महाराज का जन्म। नेक्स्ट है, गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी की पूजा की जाती है गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता के रूप में। नेक्स्ट है, तेजा जी का पुजारी को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे घोड़ेला कहा जाता है जो कि तेजा जी का पुजारी होता है उसे। नेक्स्ट है, वीर तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पेमल के साथ हुआ था तेजा जी का विवाह। नेक्स्ट है, लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी ने दी थी, जो लाछा गुजरी की जो गायें थी उसे मेर के मीणों से छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लीलन है तेजा जी की घोड़ी का नाम। नेक्स्ट है, वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंदरिया था मूल स्थान तेजा जी का। नेक्स्ट है, नागौर जिले के किस गांव में तेजा जी की स्मृति में मेला लगता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो परबसर गांव है वहां पर लगता है तेजा जी की स्मृति में मेला। नेक्स्ट है, काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी को माना जाता है काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकार देवता। नेक्स्ट है, पापूजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसर कालमिता पापूजी की घोड़ी का नाम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोक देवता पापूजी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1239 ईस्वी में हुआ था प्रसिद्ध लोक देवता पापूजी का जन्म। क्वेश्चन है, पापूजी के पिता का नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धांधल जी था
बापू जी के पिता का नाम। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बापू जी लोक देवता की पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर। नेक्स्ट है बापू जी को किसका अवतार मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं बापू जी लोक देवता को। नेक्स्ट है भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बापू जी जो लोक देवता है उनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। नेक्स्ट है बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ गाग देवता बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मेड़ता के अंदर हुआ था कल्लाजी राठौड़ का जन्म। नेक्स्ट है चार हाथ वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीरवर कल्लाजी की हुई थी चार हाथ वाले देवता के रूप में ख्याति प्राप्त। नेक्स्ट है वीर कल्लाजी के गुरु का नाम बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भैरवनाथ थे वीर कल्लाजी के गुरु। नेक्स्ट है योग अभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर कल्लाजी लोक देवता को था योग अभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान। नेक्स्ट है प्रकृति प्रेम और पेड़ों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तल्लीनाथ जी लोक देवता थे जो कि प्रकृति से प्रेम करते थे और पेड़ पौधों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट है शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़बुजी लोक देवता को जाना जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में। नेक्स्ट है देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस गांव में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नंगला जहाज गांव है वहां पर स्थित है देव बाबा का मंदिर। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीकर में बढ़ता है मल्लीनाथ जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1358 ईस्वी के अंदर हुआ था मल्लीनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट है वीर बग्गा जी महाराज का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जांगल प्रदेश में हुआ था वीर बिग्गा जी महाराज का जन्म। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा समाज वीर बग्गा जी महाराज को कुल देवता मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाखड़ समाज मानता है बग्गा जी महाराज को कुल देवता के रूप में। नेक्स्ट है भूरिया बाबा को किस जाति के लोग इष्ट देवता मान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीणा जाति के लोग मानते हैं जो भूरिया बाबा है जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है उन्हें इष्ट देवता, और जो भूमि का देवता है वो भी माना जाता है भूरिया बाबा को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भूमि का देवता कौन है तो भूरिया बाबा है। नेक्स्ट है वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधु के अंदर स्थित है वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर। शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, वीर फत्ता जी को था शस्त्र विद्या का ज्ञान। नेक्स्ट है बाबा जुंजार जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजपूत परिवार में हुआ था जुंजार जी महाराज का जन्म। नेक्स्ट है जुंजार जी का देव स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है जुंजार जी महाराज का देव स्थान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तेजा जी का जो मेला बढ़ता है परबतसर में वो एक पशु मेला है। नेक्स्ट है किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पनराज जी लोक देवता थे उनका जन्म गुजरा था बचपन में गायों के बीच। नेक्स्ट है गौवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज के
किस लोक देवता का नाम अमर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनराज जी जो लोक देवता है उनका नाम अमर है गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज में। नेक्स्ट है, हरिराम बाबा का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1959 विक्रम संवत में हुआ था हरिराम बाबा का जन्म। नेक्स्ट है, हरिराम बाबा के गुरु का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, भूरा था हरिराम बाबा के गुरु का नाम। नेक्स्ट है, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केला देवी है करौली के जो यदुवंशी राजवंश थे उनकी कुल देवी। नेक्स्ट है, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा व जल का चरणामृत भक्तों की इच्छानुसार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीला देवी के मंदिर में दिया जाता है। जो मदिरा और जल का जो चरणामृत है वह भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट है, करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो देशनोक है वहाँ पर स्थित है। जो करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक के अंदर स्थित है और इसे चूहों की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में चूहों की देवी में किस लोक देवी का माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करणी माता को माना जाता है चूहों की देवी और राठौड़ की देवी के रूप में पूरी दुनिया भर में। नेक्स्ट है, करणी माता मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे काबा कहा जाता है सफ़ेद चूहों को करणी माता मंदिर में। नेक्स्ट है, किस जाति के लोग करणी माता के सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारण जाति के लोग मानते हैं सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज। नेक्स्ट है, चौहानों की कुलदेवी किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण माता को माना जाता है चौहानों की कुलदेवी। नेक्स्ट है, सीकर 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण माता का मंदिर स्थित है खोसा गांव में जो कि सीकर से 7 कोस दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बडली माता है उसकी तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट है, ओसवालों की कुल देवी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिया माता है ओसवाल समाज की कुल देवी। नेक्स्ट है, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फलोदी जोधपुर में स्थित है लटियाल माता जी का मंदिर। नेक्स्ट है, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे चर्चा कहा जाता है चारण देवियों की स्तुति को। नेक्स्ट है, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुलदेवी किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आशापुरा देवी है उसे माना जाता है बिस्सा जाति की कुलदेवी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो बिस्सा जो जाति की वधु होती है विवाहित वधु होती है वह मेहंदी नहीं लगाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो घेवर माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी से बने विश्व फलक, गोवर्धन फलक, अजेकापाद, चक्र पुरुष आदि स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये रंगमहल स्थान पर प्राप्त हुए हैं। विश्व फलक और गोवर्धन फलक, अजेकापाद और चक्रपुरुष ये सभी रंगमहल स्थान पर प्राप्त हुए हैं, खड़िया मिट्टी के ये सभी बने हुए दोस्तों। तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा राजस्थान की धातु प्रतिमाओं में से सबसे प्राचीनतम है, किस स्थान पर मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा स्थान पर मिली है और ये 1700 ईस्वी के अंदर बनी हुई वृषभ प्रतिमा है जो कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है और कौन सी धातु की है? तांबे धातु की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ के किले में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों के किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कीका के नाम से जाना जाता है, गिरवा की बस्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय सिंह ने भटियानी रानी का विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगमाल को अपना युवराज बनाया था, क्योंकि वो भटियानी रानी से विशेष अनुराग रखते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे दरबार में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी को, मतलब मान सिंह को, भगवान दास को और टोडरमल, इन तीनों को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के पास, ताकि अकबर जो महाराणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जून 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल सेना और मेवाड़ सेना के मध्य हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान पर मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावंड को बनाया था अपनी राजधानी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। नेक्स्ट है रागमाल का चित्रकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो नसरुद्दीन है वह है रागमाला जो चित्र है, जो कि प्रसिद्ध चित्र है, उसका चित्रकार। नेक्स्ट है नसरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो अमर सिंह राजा थे उनके राजकाल में तैयार की थी रागमाला। नेक्स्ट है महाराणा अमीर सिंह और शाहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 19 जनवरी 1610 ईस्वी के अंदर हुई थी महाराणा अमर सिंह और शाहजदा खुर्रम के बीच में संधि। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह का देहवास 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ उदयपुर में हुआ था महाराणा अमर सिंह का देहावास। अब बात करते हैं नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, होली त्यौहार के दिन हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब रणधेनु, सप्तसागर, कल्पवृक्ष, ये सभी बड़े दान दिए थे महाराणा जगत सिंह ने। नेक्स्ट है नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1570 में आयोजित किया गया था नागौर दरबार। नेक्स्ट है राजसिंह झील का निर्माण किसने, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राज सिंह ने करवाया था राजसमंद झील का निर्माण। नेक्स्ट है किस सिसोदिया शासक ने अपने साथियों तथा प्रजा के सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राज सिंह ने ये उपाधि धारण की थी, सिसोदिया शासक थे। नेक्स्ट है औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और राज सिंह के साथ हुआ था। जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी उसका विवाह औरंगजेब से प्रस्तावित था, लेकिन हुआ राज सिंह के साथ। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का प्रथम चौहान रियासत थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाकंभरी रियासत थी, जो कि पहली चौहान रियासत थी राजस्थान की। नेक्स्ट है मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, गुहिल था मेवाड़ के शासक वंश का नाम। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 1921 ईस्वी में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गग्गर जो नदी है उसके तट पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के स्वर्ण कलश दिया था? यानी कि जो चौहान शासक था उसने पार्श्वनाथ जो मंदिर था उसके लिए स्वर्ण कलश दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयराज जो कि चौहान शासक था उसने दिया था। नेक्स्ट है चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयराज को कहा जाता है चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता। नेक्स्ट है अर्णो राजा का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जयसिंह जो राजा था चालुक्य राजा उसकी बेटी थी। अर्णो राजा का विवाह हुआ था कंचन देवी से। नेक्स्ट है अर्णो राजा की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जग सिंह ने की थी अर्णो राजा की हत्या। नेक्स्ट है कवि बिंदु के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, विग्रहराज चतुर्थ फेमस है कवि बंधु के नाम से। नेक्स्ट है बिलासपुर कस्बा तथा विशलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था बिलासपुर कस्बे और विशलसर झील का निर्माण। नेक्स्ट है धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ ने लगाया था धर्म घोष सूरी के आदेश पर जो एकादश होती है उसके ऊपर पशुवध पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है कौन सा चौहान शासक समकालीन विद्वानों की कवि बांधव कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज कहलाता था समकालीन विद्वानों की कवि बांधव। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजानी गांव अनुदान में किस चौहान का शासन ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज सेकंड ने दिया था। जो पार्श्वनाथ मंदिर था उसमें जो मोजरी गांव में जो अनुदान दिया गया था वो दिया गया था पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल। नेक्स्ट है पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, भुवनदास ने मदद की थी पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों में। नेक्स्ट है सियालकोट के दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1181 ईस्वी में हुआ था सियालकोट के दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जयचंद राजा था जिसकी बेटी थी संयोगिता उसको स्वयंवर से उठा लाया था पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, गोविंदराज प्रथम था जो कि चौहान वंश का संस्थापक था रणथंभौर के। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके उत्खनन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में प्रारंभ हुआ था कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता।
नेक्स्ट है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से। नेक्स्ट है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा के पास में प्राप्त हुए हैं जो आर्यकालीन सभ्यता है उनके समकालीन अवशेष। नेक्स्ट है राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोंक को कहा जाता है टाटा नगर के नाम से। नेक्स्ट है शुंगकालीन महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, नगर नेनवा से प्राप्त हुई है। जो महिषासुर जो मर्दनी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह नगर नेनवा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है ताम्रयुगीन सभ्यताओं का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब झाड़ोल सभ्यता भीलवाड़ा में पाई गई है, पांडुलिया सभ्यता चित्तौड़गढ़ में पाई गई है, एहलान सभ्यता जालोर में पाई गई है। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं के सारे ही युग्म सही है। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं किंतु कपीशवर्णा मृद पात्र ताम्रयुगीन सभ्यता होने के प्रमाण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नोहर भरतपुर में मिले हैं जहाँ पर ताम्रकालीन वस्तुएं तो नहीं मिली, और उसके अलावा जो कपीशवर्णी जो मध्यपात्र मिले हैं वह ताम्रयुगीन सभ्यता होने के प्रमाण है। नेक्स्ट है सवाई शब्द का सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सेकंड के द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले सवाई शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थान पर। मतलब दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है कब स्थापित की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1727 ईस्वी के अंदर स्थापित की गई थी जयनगर बस्ती, जिसका वर्तमान नाम जयपुर है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। और शिल्पी कौन था? विद्याधर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ने जय निवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1725 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा जय निवास महल का। नेक्स्ट है आमेर के कछुआ शासक को किस शिलालेख में रघुवंशी तिलक पुकारा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमेर के अभिलेख में पुकारा गया है। जो कछुआ शासक है उन्हें पुकारा गया है, रघुवंश तिलक पुकारा गया है। नेक्स्ट है अकबर ने किस हांडा राजा को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरजन हांडा जो राजा था उसे प्रदान की गई थी राव राजा की उपाधि। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंदराय और रामराज की उपाधि से विभूषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह को विभूषित किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह के द्वारा की गई थी बूंदी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है चौहान वंश के शासक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव था चौहान वंश का संस्थापक जिसे सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज द्वितीय था अंतिम हिंदू सम्राट। नेक्स्ट है
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके विजय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के पहले युद्ध में। नेक्स्ट है, चौहानों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नागौर के अहिच्छत्रपुर में बनाई थी चौहानों ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अहिच्छत्रपुर में थी पहली राजधानी चौहानों की। नेक्स्ट है, अजमेर किस स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ, वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में स्थित है वर्तमान तराइन का, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव 591 ईस्वी था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील का प्रवर्तक था वह वासुदेव था। क्वेश्चन है, चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ये जांगल देश के रहने वाले थे चौहान राजपूत मूल रूप से। नेक्स्ट है, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भक के द्वारा कराया गया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, और ये चौहानों के इष्ट देव थे। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने रानी रुद्राणी योगिक क्रिया से अत्यधिक निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देवता को प्रज्वलित करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदन राज था चौहान शासक जिसकी रानी थी रुद्राणी, वो 1000 दीपक इष्ट देवता को प्रज्वलित करती थी। क्वेश्चन है, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वागपतिराज प्रथम का जो लेख है उसके अनुसार जो हर्षनाथ है उनके अनुसार जो शासक है चौहान शासक, उन्हें महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हम्मीर के गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राघव देव थे वह हम्मीर के गुरु थे, और हम्मीर कहाँ के राजा थे? रणथंभौर के राजा थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1311 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर निर्णायक आक्रमण। नेक्स्ट है, सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, वीर नारायण के द्वारा की गई थी सिवाना दुर्ग और सिवाने कस्बे की स्थापना। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसका नाम खेराबाद रखा था सिवाना के दुर्ग को जीतकर। नेक्स्ट है, सोमेश्वर में स्थित स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हण के द्वारा कराया गया था स्वर्ण तोरण का निर्माण सोमेश्वर में। नेक्स्ट है, अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरोही के अंदर बनवाया था 1452 ईस्वी में अचलगढ़ का दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है, कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे वृंदावती नाम से जाना जाता है बूंदी को, कुंभाकालीन जो लेक है रणकपुर का लेक है उसमें। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, राणा राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था 1303 का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, सही है। सेकंड ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, सही है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में लड़ा गया, सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया गया है, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त सभी सही है। मतलब पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा साका हुआ बहादुर शाह के समय 1534 में, और तीसरा साका हुआ अकबर के समय 1568 ईस्वी में। तो इस प्रकार से कुल 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अब बात कर क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रहलादन था, जो कि रणथंभौर का चौहान शासक था और इसका वध करवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हमीर चौहान था, जो कि एक प्रतिभावान संपन्न शासक था रणथंभौर के चौहान शासकों में। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता मिली, पर गढ़ लेने के में असफल रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 1282 ईस्वी के अंदर किया था जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर आक्रमण, लेकिन दुर्ग लेने में उसे असफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोह जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उगल खां के विरोध विद्रोह से जालोर भागकर आ गया मंगोल। नेक्स्ट बात करते हैं, रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यह हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था रणथंभौर का युद्ध। क्वेश्चन है, हमीर के दरबार में सम्मानित कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। विजयादित्य था, जो कि एक सम्मानित कवि था हमीर के दरबार में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर अशोक कालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावानता प्रकट की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विराटनगर जयपुर के अंदर प्राप्त हुए हैं अशोक कालीन 2 शिलालेख जिसमें अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा बताई है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चिन्हित की गई है, ये अवशेष हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन में जो कृष्ण लीला चित्रित की गई है उसके अवशेष। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट थी मत्स्य देश की राजधानी महाभारत में उल्लेखित। नेक्स्ट है, अब तक शाल भाजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिली है, राज्य में किस स्थान पर एक मिट्टी का बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाडोल पाली के अंदर ऐसी प्रतिमा मिली है जिसके अंदर जो मिट्टी का बर्तन है उस पर भांजी का अंकन है। इसके अलावा अभी तक पत्थर की मूर्तियां ही मिली है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे 1961 ईस्वी के अंदर बनाया था। किसने? राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था निखात निधि नियम। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसे 1821 स्वर्ण सिक्के थे कहाँ मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना भरतपुर के अंदर मिली थी सबसे बड़ी निधि जिसमें 1881 स्वर्ण सिक्के थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान पर गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहेडा जो स्थान है वहां पर प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन 48 सोने के सिक्के। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य में माव, योद्धा, अनुमारमन, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने अधिकार में लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने हराकर अपने अधिकार में लिया था इन सभी राज्यों को। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, नगर टोंक के अंदर मिली है खड़िया मिट्टी से बनी हुई कामदेव रीति की कुषाणकालीन मूर्ति। नेक्स्ट है, अजेकापाद की दुर्लभ मूर्ति कहाँ मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंगमहल की थेड़ी में मिली है अजेकापाद की दुर्लभ मूर्तियाँ। नेक्स्ट है,
चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उस समय आया था चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान में भीनमाल। नेक्स्ट है भीनमाल जालोर में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेनसांग आया था। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता है। नेक्स्ट है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरबाला पाली से प्राप्त हुई थी जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति। नेक्स्ट है शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाख बाबा के रूप में पूजी जाती है किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नोह भरतपुर है वहां पर खुदाई से प्राप्त हुई थी शुंगकालीन 8 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि जाख बाबा की है और इसकी पूजा की जाती थी। क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यून गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन है जिन्होंने खोज की है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, आत्माराम शर्मा है जिन्होंने असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस अन्य देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा। नेक्स्ट है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम धातु के बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से उसका भार होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली आसाम के किस जिले में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पातालपुरी जिले के अंदर स्थित है मांजुली द्वीप आसाम में। नेक्स्ट है दोहनी की चाल अधिकतम किस में होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील में होती है सबसे ज़्यादा दोहनी की चाल। नेक्स्ट है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर जो तत्व है वह पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। नेक्स्ट है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, शम्स उल दिन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, YV चौहान थे पहले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म निर्माता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से संबंधित है शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक फिल्म अभिनेता है। नेक्स्ट है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताले बनाने के लिए फेमस है अलीगढ़। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल ग्रहों की संख्या 8 है सौर परिवार में। नेक्स्ट है भारत में डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी के अंदर स्थित है डीजल इंजन विनिर्माण इकाई जिसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध
किस दिन प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य है। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव क्षेत्र है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है गेव सागर स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो बनास नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान की 12मासी नदियाँ कौन सी है? तो चंबल और माही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सा है? खमनोर राजसमंद है। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है? तो लूनी नदी है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है जो कि वर्ष बहती है, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की विशेषता है। नेक्स्ट है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है घड़ियालों की सर्वजन स्थली किसे कहा जाता है? तो ये चंबल को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक नदियां किस संभाग में है? तो ये कोटा संभाग में है। नेक्स्ट है मांडल के पास कौन सी 3 नदियों का संगम है? तो ये बनास, बेड़च और मनाल, ये 3 नदियों का संगम है। कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ में। नेक्स्ट है बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान में खारे पानी की झीलों में सागर के अवशेष है? तो ये 33 सागर के अवशेष है राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है? तो जो विंध्य पर्वतमाला है वह सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट है अरावली की सबसे ऊंची चोटी? तो ये गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में अरावली उत्तर पूर्व में किस जिले में प्रवेश करती है? तो झुंझुनू में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूलकारी हवाएं कहलाती है? तो इन्हें लू कहते हैं। तो आशा